जमीन पर अगर रूस को रोकने के लिए नेटो ने जाल बिछाया है तो समंदर में पुतिन ने महाविनाश प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें नेटो भी फंसेगा और यूक्रेन की मदद करने वाला हर देश, क्योंकि बाल्टिक से अटलांटिक तक पुतिन का विनाशकारी दस्ता एटमी हथियार के साथ तैयार है। यानी नेटो की मनमानी नहीं रुकने वाली है और पुतिन तबाही का ट्रिगर उसी दरमियान दबाने में देरी भी नहीं करने वाले। और इसका ऐलान पुतिन ने खुद किया है कि अगर रूस के अस्तित्व पर संकट आया तो रूस नेटो के 30 देशों पर एक ही वक्त में फोड़ देगा एटम बम। बेलगोरोद समंदर में उतरी, नेटो की जान निकली। पोसिडॉन अटैक को तैयार, अमेरिका हो जाएगा लाचार। आर्कटुरस तबाही का दूसरा नाम, न्यूक्लियर अटैक से आएगा तूफान। पुतिन ने ऐसी विध्वंसकारी पनडुब्बियों को अटलांटिक में उतार दिया है जो एक साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर चलती हैं। इनके अलावा न्यूक्लियर अटैक करने का दमखम रखती हैं। दरअसल ये सीधे तौर पर पुतिन की धमकी है, जो पूरे यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान है कि अगर रूस से टकराने की हिम्मत की तो पुतिन की पनडुब्बियां तुरंत एक्शन में आ जाएंगी। क्रेमलिन ने चेतावनी जारी कर दी है कि रूस अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहा है और उस पर संकट आएगा तो पुतिन एटम बम फोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और एटम बम फोड़ने का मतलब है तीसरा विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। नेटो के हर एक्शन पर पुतिन की नजर है। विनाशकारी टैंकों की खेप लगातार यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल भी यूक्रेन को दी जाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि नेटो जंग में शामिल होने की तैयारी कर चुका है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि रूस खामोश रहेगा, बल्कि पुतिन को अंदाजा था कि जंग में ऐसे हालात बनेंगे। इसलिए पुतिन समंदर में एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे थे। जहां पुतिन जमीन पर यूक्रेन को तबाह करने का मंसूबा पाले हुए हैं, उसके बाद का टारगेट भी उन्होंने फिक्स किया हुआ है, जिसमें बाल्टिक देशों पर कब्जा करने की तैयारी भी शामिल है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर नेटो बीच में आया तो उसकी तबाही की स्क्रिप्ट भी पुतिन ने तैयार कर ली है। पुतिन का प्लान क्या है, इस बारे में बताएंगे। उससे पहले यह भी समझना जरूरी है कि अचानक से पुतिन के तेवर इतने सख्त क्यों हो चले हैं। आखिर क्यों पुतिन की सनक की वजह से पूरी दुनिया एटमी संकट में घिर सकती है। दरअसल पुतिन नेटो के यूक्रेन के साथ खुल्लम खुल्ला हथियार देने से आग बबूला है। इतना ही नहीं, स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने के ऐलान से पहले से गुस्से में थे। और इस बीच बाइडेन के यूक्रेन दौरे से पुतिन तिलमिला गए। इसलिए पुतिन ने ऐलान कर दिया, रूस नेटो देशों की न्यूक्लियर क्षमता को आंक रहा है। रूस को 30 देशों से अकेले निपटना होगा। रूस को सबसे विनाशक जवाब देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पुतिन के बयान के बाद रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने इस पर मुहर लगा दी।
कि रूस ने सबसे बड़े न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर ली है। अगर नेटो अपनी हदें भूला तो महाविनाश तय है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि हमें बिना रूस वाली दुनिया की जरूरत नहीं है। रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो मानव सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। अगर रूस पर खतरा हुआ तो फिर न्यूक्लियर हथियार चलेंगे। इतने विनाशक हथियारों से इंसान खत्म हो जाएंगे। धरती कई सदियों तक अंधेरे में डूबी रहेगी। रूस ने ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका नहीं माना तो रूस किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे अंजाम पूरी दुनिया को ही क्यों ना भुगतना पड़े, क्योंकि एक बार एटमी जंग शुरू हो गई तो असर सभी देशों पर होगा। वैसे भी पुतिन कह चुके हैं कि ये कोल्ड वॉर का टाइम नहीं, इस बार रूस एकदम अलग तरीके से नेटो का मुकाबला करने में सक्षम है। पुतिन ने सिर्फ धमकी ही नहीं दी बल्कि रूस की तरफ से ऐसे एक्शन लिए गए हैं जो बताते हैं कि इस बार पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। रूस ने बोरेई क्लास की सबमरीन समंदर में उतार दी है। हैरत की बात यह है कि नेटो को बोरेई सबमरीन के ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। दूसरी तरफ कैलिनिंग्राड में नेवल बेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6 वॉरशिप समंदर में गश्त लगाने लगे हैं, जबकि आर्कटिक से अटलांटिक की तरफ बेलगोरोद को रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा पुतिन ने कई और जगहों पर सबमरीन की तैनाती की है। साथ ही वॉरशिप को रवाना किया है, जिससे नेटो अगर यूक्रेन में रूस को रोके रखेगा तो इस बीच में रूस दूसरे मोर्चे से तबाही का ऐलान कर देगा। हालांकि पुतिन के सबमरीन ऑपरेशन के बारे में अब नेटो को पता लग चुका है, इसलिए अमेरिका ने भी समंदर में अपनी मोर्चेबंदी तेज कर दी है। अमेरिका और दूसरे नेटो देशों ने रूस के नजदीक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं। एड्रियाटिक सागर में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश, इटली का शिप केवॉर, स्पेन का शिप जुआन कार्लोस गश्त लगा रहे हैं। इटली के नजदीक इस रीजन में अमेरिका के परमाणु हथियार बेस हैं। अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो चला है कि रूस पहला बड़ा हमला यूरोप पर ही कर सकता है। इसलिए नेटो ने रूस के नजदीक न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती की है। यूरोप में अमेरिका के 100 से ज्यादा वॉरहेड हैं और इन्हें कुछ ही मिनट में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि रूस पूरी तरह से तैयार है। जहां एक तरफ यूक्रेन को मिलने वाले लॉन्ग रेंज वेपन से निपटने की तैयारी कर चुका है, वहीं सबमरीन को अटलांटिक तक भेजकर अमेरिका को सीधा चैलेंज कर दिया है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है, यूक्रेन को जितने लॉन्ग रेंज हथियार दिए जाएंगे, हमले उतने ही विनाशक होते जाएंगे। रूस को अपने बॉर्डर के नजदीक नेटो की मनमानी मंजूर नहीं, दुश्मन को हर कीमत पर खदेड़ा जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या रूस और नेटो के बीच की तनातनी दुनिया में महाविनाश का कारण बनने वाली है? क्या ये मनमानी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने वाली है? क्योंकि नेटो में शामिल 30 देशों के अलावा रूस उन तमाम देशों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन की मदद में जुटे हैं। ऐसे में रूस के साथ चीन और नॉर्थ कोरिया भी जरूर आएंगे, क्योंकि अमेरिका से बदला लेने के लिए वो भी बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।